कल हमने शो की शुरुआत की थी एचडीएफसी बैंक से और आज भी मैं एचडीएफसी बैंक के साथ ही उसकी शुरुआत करूंगा क्योंकि जब इतना बड़ा स्टॉक इस तरीके का मुंह दिखाता है तो ऑब्वियसली वो एक उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कल हमने क्लोजिंग में डिस्कस कर रहे थे प्रोविजनल डिलीवरी नंबर्स क्योंकि 3 बजे तक के डिलीवरी नंबर्स अवेलेबल थे। 3 बजे तक वो 1700 करोड़ की डिलीवरी थी एचडीएफसी बैंक में। मैं ये देखना चाह रहा था कि वो सस्टेन रहेगी कि नहीं 3.5 तक, क्योंकि कोई 3 से 3.5 के बीच में आप चाहें तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं ना। लेकिन वो नंबर एक्चुअली बढ़ गया और वो फाइनली नंबर आया कल 2600 करोड़ का। कल 2600 करोड़ की डिलीवरी बाइंग आई है एचडीएफसी बैंक में। अब ये हमारी जो ट्रेडर लॉबी जो घाटकोपर में बैठती है उसने तो लिया नहीं है 2600 करोड़। 2600 करोड़ क्योंकि डिलीवरी उठी है, ये ऐसा नहीं है कि 2600 करोड़ की आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन खड़ी कर ली है। एक दिन में 2600 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो बहुत लोग पूछते हैं ना कि हम इतना टाइम क्यों देते हैं एचडीएफसी बैंक पर, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि इतना पैसा इस स्टॉक को चेज करता है एक एक दिन में 2600 करोड़। तो अब कल किसने खरीदा एचडीएफसी बैंक? या तो एफआईएस ने खरीदा या डीआईएस ने खरीदा। मुझे लग रहा है कि एफआईएस ने खरीदा, इवन तो एफआई का नेट नंबर नेगेटिव है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कारण थे। कुछ डीआईएस ने भी खरीदा होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि कल जिस तरीके के डिलीवरी पे ये नंबर्स आए। और स्पेशली एक और चीज़, इंट्राडे देखिए आप, ऐसा नहीं हुआ कि कल एचडीएफसी बैंक उस एनालिस्ट कॉल के बाद सीधा गैप अप खुला और उसके बाद वहीं पे रहा या नीचे आ गया। फ्लैट खुला, इनफैक्ट एक बार के लिए तो नेगेटिव खुला और उसके बाद स्क्रीन पे तेजी आई। जब स्क्रीन पे तेजी आती है और वो भी इंट्राडे में इस तरीके की तेजी आती है, जिस तरीके का चार्ट बना है और वो डिलीवरी बैक्ड हो, उसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में बॉटम बन गया। अब ये हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये मुझे कल की स्क्रीन बता रही थी कि बॉटम बन गया। अब ऑब्वियसली ये मत एक्सपेक्ट करें कि इसी सीरीज में या अगली सीरीज में एचडीएफसी बैंक 1600 या 1700 हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और हो सकता है 6 महीने 9 महीने तो लगे एटलीस्ट इसको थोड़ा सा इवन स्टेबलाइज होने में, ये पॉसिबल है। लेकिन जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, एटलीस्ट प्राइस करेक्शन खत्म हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है कि एक बार के लिए वापस ये 1410 1420 अगर टेस्ट करना चाहे किसी खराब दिन तो वो हो जाए। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ क्लियर है, इस लेवल पर बायर है। मेन चीज़ ये है, इस लेवल पर बायर है। और वो इस लेवल पर बायर इस चीज़ के बावजूद है जब आपके एमडी एंड सीईओ कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा आपको टाइम देना होगा, अब बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन मत करिए कि वंडर्स हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने एक इंडेक्स की बात की थी बैंक निफ्टी की, बाकी सारे इंडेक्सेस चल रहे हैं, बैंक निफ्टी अभी भी अपने पुराने हाई से 2000 पॉइंट दूर है। हमने इन पर परसों बात की थी इसकी कि 2000 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी अपने पुराने हाई से। उसमें से बैंक निफ्टी ने करीब करीब 600-700 तो निकाल दिए 2 दिन में इस तरीके की रैली के बाद। तो अगर ये स्टेबलाइज भी हो गया तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा और वही मुझे चाहिए कि बैंक निफ्टी में हो। अब तक आपने ध्यान दिया होगा, मेरा व्यू रहा है कि निफ्टी में लॉन्ग रहें, बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अब मेरा व्यू ये भी बन रहा है कि अगर ये कंटिन्यू करेगा तो बैंक निफ्टी पर भी आप एक बार के लिए पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। लेकिन अगेन देखना ये है कि ये वनडे वंडर था, पहले भी हुआ ऐसा, या फिर इस बार ये सस्टेनेबल है। और उसके लिए आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं